जम्मू कश्मीर में महराज मलिक के हक में लगातार आवाज बुलंद हो रही है। महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा सिग्नेचर यानी दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये सिग्नेचर कैंपेन या दस्तखती मुहिम महराज पर पीएसए लगाए जाने के खिलाफ किया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो रहे हैं और लोग जोक दरजोक दरअसल इस मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं। दरअसल जमहूरियत की बुनियाद अवाम की आवाज होती है और जब अवाम की आवाज किसी ऐसे शख्स के लिए बुलंद हो जो खुद उनका मुंतखब नुमाइंदा हो, तो यह सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि जमहूरी ज़मीर की बेदारी होती है। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के वाहिद आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक की और महराज मलिक की गिरफ्तारी की, इसके खिलाफ अवामी मुहिम और इसके अलावा मुतनाज़ा पब्लिक सेफ्टी एक्ट के खिलाफ बढ़ती हुई आवाजों की। दरअसल महराज मलिक डोडा से ताल्लुक रखने वाले आम आदमी पार्टी के वाहिद रुकन असेंबली हैं। वो जम्मू कश्मीर में नई सियासी आवाज के तौर पर उभरे हैं। खुसूसन चिनाब वैली और पीर पंजाल खित्तों में अवामी हलकों में उनकी साफ गोई, सादगी और हुकूक की आवाज बुलंद करने की वजह से खासी मकबूलियत शख्सियत है। 8 सितंबर, आपको याद होगा कि 8 सितंबर 2025 को डिप्टी कमिश्नर डोडा ने उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए नाफिज किया था और इल्जाम यह था कि वो मुबैना तौर पर अमन आम्मा के लिए खतरा हैं और उन्हें फौरी तौर पर जिला जेल कठुआ मुंतकिल कर दिया गया था और इसके बाद से ही वो जेल के अंदर हैं। हालांकि इस बीच बड़े पैमाने पर जिस तरह से महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया, इस कार्रवाई के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर दस्तखती मुहिम चल रही है, सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है और लोगों का यह मानना है, खासतौर से आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े हुए जो पार्टी के कारकुनान हैं या फिर महराज मलिक के जो चाहने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि यह गिरफ्तारी दरअसल गलत है, गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है और खास तौर पर जिस तरह से पीएसए उनके ऊपर लगाया गया है, आयद किया गया है, यह पीएसए लगाना सरासर गलत है। आपको बताते चले कि जिस वक्त महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई थी और महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया था, उस वक्त जम्मू कश्मीर की कई जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, यहां तक कि खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इसे गलत कदम बताया था और सही नहीं बताया था और तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से इस पर बयानात भी निकलकर सामने आए थे। उमर अब्दुल्ला ने भी माना था कि एक मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ पीएसए लगाया जाना यह सही नहीं है और जम्मू कश्मीर में शायद यह पहली बार हुआ है जब एक एमएलए पर, एक रुकन असेंबली पर और एक मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ पीएसए लगाया गया है और पीएसए के खिलाफ उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। तो यह आवाज इससे पहले भी उठती रही है और अब कठुआ के अंदर, डोडा के अंदर जहां से इनका ताल्लुक है, वहां पर बड़े पैमाने पर लोगों के दरमियान दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है और एक खबर निकल कर आई है कि 1 लाख से ज्यादा दस्तखत अब तक इस मुहिम में हो चुके हैं। लोग जोक दरजोक अब इस मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं। लोग इस गिरफ्तारी को एक तरह से शक की नजर से देख रहे हैं और जिस तरह से एक एमएलए पर, रुकन असेंबली पर और मुंतखब नुमाइंदे पर पीएसए लगाया गया है, ऐसे में लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल पीएसए एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी शख्स को बगैर मुकदमा चलाए उस पर 6 महीने बगैर मुकदमा चलाए या इससे जायद अरसे तक उसे कैद किया जा सकता है। यानी शुरू के 6 महीने तो उस पर मुकदमा भी नहीं चल सकता है। जिस पर पीएसए लग गया यानी 6 महीने तक तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई एक तरह से हो ही नहीं सकती, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है और यही वजह है कि इसे इंसानी हुकूक की तंजीमें और सियासी रहनुमा जालिमाना और जमहूरियत मुखालिफ दरअसल करार दे रहे हैं और इसी वजह से लोगों का यह मानना है कि महराज मलिक का गुनाह इतना बड़ा नहीं था कि उन पर पीएसए लगाया जाए और इसी के खिलाफ लोगों में एक दस्तखती मुहिम शुरू की है और अवामी रद्द-ए-अमल जो है बड़े पैमाने पर अब निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने महराज मलिक के रिहाई और पीएसए के खात्मे के लिए यह दस्तखती मुहिम शुरू की है।
सिर्फ 2 दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख दस्तखत जमा हो चुके हैं। यानी 2 दिन के अंदर, जब से, क्योंकि तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका है जब से यह मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों में ही इस मुहिम की अगर बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख दस्तखत अब तक इसके खिलाफ हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि एक टारगेट है तकरीबन 5 लाख लोगों के दस्तखत, और वो भी 12 अक्टूबर तक। यानी 12 अक्टूबर तक डेडलाइन रखी है लोगों ने कि 5 लाख दस्तखत जमा होने चाहिए। और जिस तरह से शुरुआती 2 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा दस्तखत हो चुके हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि यह टारगेट 12 अक्टूबर की शाम तक मुकम्मल हो सकती है। आपको बताते चलें कि ये दस्तखत मुहिम 14 अक्टूबर को होने वाली हाईकोर्ट की समाअत में पेश किए जाएंगे, ताकि अदालत को बताया जा सके कि अवाम पीएसए के खिलाफ है, अवाम महराज मलिक के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ है, अवाम महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर दरअसल अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। और इसी वजह से बड़े पैमाने पर यह दस्तखती मुहिम पूरे डोडा में एक तरह से चलाई जा रही है, जिस पर लोगों की राय जानने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलें कि इस बीच सबसे ज्यादा दस्तखत चिनाब वैली के 3 अजला और पीर पंचाल के 2 अजला से आए हैं। आम आदमी पार्टी के रजाकारों और महराज मलिक के हामियों ने घर घर जाकर लोगों को इस मुहिम में शामिल किया है। एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन और एमएलए शोपियां शबीर कुले ने भी मुहिम की हिमायत की है। और अब आम आदमी पार्टी का अगला हदफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली है, क्योंकि उनके मंशूर में भी पीएसए के खात्मे का वादा शामिल है। तो आम आदमी पार्टी ने अवाम से अपील की है कि 13 अक्टूबर की शाम को अपने घरों में एक शमा यानी मोमबत्ती जलाएं, ताकि महराज मलिक के साथ यकजहती और पीएसए के खिलाफ एहतजाज इजहार किया जा सके। अब जाहिर सी बात है कि यह एक बड़ी मुहिम है जो आवाम से जुड़ी हुई है, और जिसके पीछे एक बड़ा मकसद यह है कि महराज मलिक की जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, महराज मलिक को पीएसए के खिलाफ जिस तरह से उन पर पीएसए लगाया गया है, ऐसे में लोगों में एक नाराजगी देखने को मिल रही है। और दिन ब दिन ये जो मुहिम है लोगों के बीच में मकबूल होती जा रही है, और बड़े पैमाने पर लोग अभी इससे जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि महराज मलिक जेल में जरूर हैं, लेकिन जेल के बाहर आम आदमी पार्टी और महराज मलिक के जो चाहने वाले हैं वो लगातार दस्तखती मुहिम चला रहे हैं। और इस बीच कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से राज्यसभा के इंतखाबात की हलचल तेज है, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, पहले राज्यसभा के इंतखाबात होंगे और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। 2 सीटों पर ये ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, और इन दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाएगी। और महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर पीएसए लगाया जाना यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा इन बाईपोल और ज़िमनी इंतखाबात में, जहां पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। तो अब यहां से देखना बहुत अहम होगा कि क्या यह दस्तखती मुहिम महराज मलिक के लिए एक मजबूती साबित होती है। महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ क्या ये एक बड़ी आवाज़ बन सकती है ये मुहिम, ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अब हाईकोर्ट में महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होने वाली है, और उससे पहले ये बड़ी मुहिम क्या एक तरह से कारगर साबित होगी, और क्या महराज मलिक को लेकर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर यह मुहिम कारगर साबित होती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा।